हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम के 3 सिस्टम सक्रिय हैं और भीषण गर्मी से राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। सागर, छतरपुर, दमोह जिले में लू चलने की संभावना है। इंदौर में 2 दिन की तेज गर्मी से राहत मिली है और यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। दरअसल बीते 15 दिनों से तेज गर्मी के एहसास के बाद अब दिन का तापमान सामान्य के आसपास है। इंदौर में सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री से अधिक 23.5 दर्ज किया गया, अधिकतम 38.8। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवा के ऊपरी भाग में बना हुआ चक्रवात अब उत्तर प्रदेश के मध्य में पहुंच चुका है। वहीं विदर्भ से कर्नाटक तक एक टर्फ लाइन बनी हुई है। इन 3 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान में अधिकतम तापमान काफी कम हुआ है। वहां से आ रही हवाओं में भी गर्माहट कम होने से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में गिरावट होने लगी है। तो गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बिलासपुर हमेशा से ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत के साथ ही यहां पारा 41 डिग्री के पार बना हुआ है। अप्रैल में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया जा चुका है। पिछले वर्ष में नजर डालें तो 2017 में 49 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था। 2018 में 19 में अधिकतम तापमान 46 से 47, 2020 और 21 में जरूर गिरावट हुई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हालांकि बीते 2 सालों में तापमान गिरने की वजह लॉकडाउन को भी माना जाता है, लेकिन अब जब एक बार फिर से सब चीजें सामान्य हो गई है तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट अब कूल नहीं बल्कि हॉट इलाका बनता जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में यहां का पारा 38 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि रहने वाले सामान्य तापमान से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, और यही कारण है कि अब पर्यावरणविद यहां तापमान बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण जंगलों का कटना और मौजूद संसाधनों का दोहन माना जा रहा है। मैनपाट की ऊंचाई समुद्र तल से 1085 फीट के करीब है। घने जंगल, बहते नाले यहाँ की सुंदरता के साथ जलवायु को भी नियंत्रित करते थे, लेकिन बॉक्साइट के उत्खनन के साथ ही यहाँ जल स्रोत का संकट खड़ा हुआ और लगातार वन क्षेत्र में कब्जा और क्षेत्रों को हटाकर खेतों का निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। यही कारण है कि अब जिस मैनपाट में गर्मी और नौतपा के समय ठंडक रहती थी, वो अब गर्म होकर धधक रहा है। पर्यावरणविदों की माने तो अगर लगातार वनों का संरक्षण नहीं किया गया, दोहन होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब मैनपाट भी सामान्य इलाकों की तरह गर्म हो जाएगा और यहाँ भी भौगोलिक सुंदरता खत्म हो जाएगी। कि जो काफी घने जंगल थे, जो प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र थे, उनके साथ बेतरतीब तरीके से छेड़छाड़ हुई है और इस छेड़छाड़ का नतीजा है कि अब वहां पर तापमान बढ़ने लग गया है, वर्षा की मात्रा में कमी आने लग गई है। और मौसम का हाल बताने के लिए बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट हमारे साथ में है, इंदौर से शालिनी हाडिया। सबसे पहले बिलासपुर का रुख करते हैं। जितेंद्र, बिलासपुर हमेशा से ही गर्म रहा है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, बिलासपुर की स्थिति लगातार यही बनी रहती है और बिलासपुर प्रदेश में हर बार अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। बिलासपुर की अभी हाल ही की स्थिति अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान जो है 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि मार्च में ही इस बार देखने में आया है कि 41 डिग्री के पार यहाँ पर पारा चले गया था। उसके बाद जिस तरह से अप्रैल की शुरुआत हुई है, पारा 42 डिग्री के पार चले गया है। 42 डिग्री के आसपास बना हुआ अधिकतम तापमान जो है बिलासपुर में 42.6 डिग्री अब तक दर्ज की जा चुकी है। दरअसल हर साल ये होता है, क्योंकि 2017 की अगर बात करें तो बिलासपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर 49 डिग्री अधिकतम तापमान जो है
रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया था। ऐसे में हर बार ये स्थिति रहती है, जब भीषण गर्मी यहाँ पर शुरू होती है, भीषण गर्मी पड़ती है, लोगों का हाल बेहाल रहता है। ऐसे में इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2017 का जो रिकॉर्ड है इस बार फिर से बिलासपुर दोहराने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मार्च की शुरुआत के साथ यहाँ पर गर्मी शुरू हुई, अप्रैल में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भी जो तापमान है वो यहाँ पर अधिक बढ़ सकता है। हालांकि जो अब स्थिति है शहर में, जो गर्मी से बचने के लिए लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। आम पन्ना हो, गन्ना रस हो, बेल शरबत हो, तमाम ऐसे संसाधन हैं जिसको लेकर अब लोग कहीं ना कहीं अपनी गर्मी से बचने के जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम में तापमान में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जा रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू की भी शिकायत, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब लोग डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार, क्योंकि लगातार बिलासपुर में हर बार गर्मी अच्छी पड़ती है और इस बार भी अगर कहें तो बिलासपुर में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ का तापमान भी है अपना 42 डिग्री से ऊपर है, और हम लोग घूमते हैं शहर में पूरा पसीना पसीना, और हालत तो ऐसी खराब है, इसके सहारे जिंदे बस है। बिल्कुल, यहाँ पर आम रस का भी सहारा आप, मैं देख रहा हूँ आम पन्ना आप पी रहे हैं। किस तरह से गर्मी के बचने के लिए उपाय आप लोग कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए आम पन्ना है, गन्ना रस है, ये सब चीज़ का, लस्सी हो गया, जो घर में भी यूज़ कर लेते हैं लस्सी। आम पन्ना तो क्या है, बाहर में शहर में घूमते हुए चल जाता है, तो गर्मी बहुत है तो इसे बचाव के लिए आम पन्ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, लोग बचाव के जरूर यहाँ पर उपाय कर रहे हैं, पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी अगर कहें तो राहत मिलती बिलासपुर के लोगों को नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। ये जरूर है कि कल जरूर यहाँ पर मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया। कल देर शाम यहाँ पर बारिश हुई है, आज भी थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, इसके कारण बिल्कुल थोड़ी सी राहत जरूर है लोगों की, लेकिन आने वाले दिनों में चलिए राहत लंबे समय तक रहेगी नहीं जितेंद्र, क्योंकि गर्मी अभी और सितम ढाने को तैयार हो रही है। शालिनी का रुख करेंगे। शालिनी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर ढाया है, कई रिकॉर्ड टूटे हैं, अप्रैल के पहले ही सप्ताह में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, क्या अभी थोड़ी सी राहत मिलती जरूर दिख रही है? निश्चित तौर पर ज्योति अभी थोड़ी राहत नजर आ रही है, क्योंकि बीते 2 दिन से जो तापमान है उसमें 2% तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये राहत भरे नहीं रहने वाले हैं। जिस तरह से अभी पश्चिम विक्षोभ 3 अलग अलग सिस्टम को लेकर सक्रिय है, उसी का प्रभाव है कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर लू का सितम केवल 3 जिलों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है वो अब लगभग हर एक जिले का 20 से 23 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वही अधिकतम तापमान जो है अधिकांश 40 डिग्री के नीचे पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा खास बात कि पचमढ़ी में बीते 24 घंटे के अंदर हल्की बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने दर्ज की है। इसके अलावा दमोह जो है वहाँ पर लू के आसार सबसे अधिक 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं बाकी जितने भी जिले, भले मैं भोपाल की बात करूं, इंदौर करूं, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर 1 से 2 डिग्री का जो तापमान है वो गिरा है, और ऐसे में 40 डिग्री के नीचे इस समय बना हुआ है। ये राहत वाली खबर है, क्योंकि बात की जाए तो बीते 19 दिनों के बाद कुछ ऐसा माहौल आया है कि जब जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के नीचे पहुंचा है, लेकिन इसके बाद दोबारा एक सिस्टम डेवलप होने की बात की जा रही है, और 20 के बाद इसका असर दोबारा देखने को मिलेगा। और जो गर्मी के तीखे तेवर है, हालांकि वो भी अभी बरकरार है, क्योंकि अभी भी 20 प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही है, और लू का जो अलर्ट जारी किया गया है वो थोड़ा कम अभी 1-2 दिन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही तापमान 40 डिग्री के ऊपर अधिकांश जिलों का पहुंचेगा, कुछ दिनों की राहत जरूर है शालिनी, लेकिन गर्मी तो रहेगी, क्योंकि ये मौसम है तो गर्मी अपने पूरे शबाब पर पहुंचेगी। बेहतर यही है कि हम सावधानी के साथ घर से बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, और शालिनी आपका भी।